हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में आपको मैं इंग्लिश में कैसे बात करते हैं सिखाने वाला हूं। चाहे आप फोन पे बात करते हैं, चाहे आप एक दूसरे से मिलके आप बात करते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं। जब भी आप हिंदी में आप नमस्ते आप बोलते हैं तो इसका मतलब आपका क्या होता है, आपका हेलो। यानी आप फोन पे जब बात करते हैं तो आप हेलो बोलते हैं, इसका मतलब डायरेक्ट आपका मतलब यही होता है नमस्ते आप बोल रहे हैं, यानी हेलो आप बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं हेलो नमस्ते जी, आप दोनों वर्ड आप साथ में बोलते हैं, यानी ये भी आपका सही होता है। और नमस्ते आप बोलते हैं, इसका मतलब आपका हेलो होता है। और आप धन्यवाद बोलते हैं, इसका मतलब आपका थैंक यू होता है। स्वागतम का मतलब यू आर वेलकम होता है। और यहाँ पे माफ कीजिए का मतलब एक्सक्यूज मी होता है। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। ये आपके कुछ ऐसे ग्रीटिंग्स है, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप बात कैसे करते हैं आइए जानते हैं। जब भी आपको कोई बोलता है हाउ आर यू, इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। हाउ आर यू आप कैसे हैं। इसका जो रेस्पॉन्स आता है, आप रेस्पॉन्स जो देते हैं मैं ठीक हूँ शुक्रिया, यानी आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। फिर आप बोलते हैं आपका नाम क्या है। अगला आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो आप उसका रिप्लाई आप देते हैं माई नेम इज, आप यहाँ पे ये देते हैं। फिर आपका जो नाम होता है आप नाम रिप्लाई आप करते हैं, जैसे माई नेम इज राम। अगर आपका नाम राम है तो राम रिप्लाई करोगे। और कुछ आपका जो भी नाम होता है ईटीसी आपका जो नाम होता है आप रिप्लाई करते हैं, जैसे राम श्याम जो भी आपका नाम है आप नाम बोलते हैं, जैसे माई नेम इज राम, माई नेम इज श्याम, माई नेम इज मुकेश। इस तरीके से आप रिप्लाई करते हैं। इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो, जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तो आप इसके बदले में क्या रिप्लाई देते हैं, जहां से भी आप हो वहां से आप रिप्लाई देते हैं। अगर आप विदेश में होते हैं तो आप यहाँ पे आई एम फ्रॉम आप इंडिया बोलते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में गए हुए होते हैं, जैसे राजस्थान को छोड़ के कहीं अदर स्टेट में होते हैं, जैसे बॉम्बे में होते हैं, तब आप यहाँ पे किसी से बात करते हैं तो आप यहाँ बोलते हैं आई एम फ्रॉम राजस्थान। अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, सेम पीपुल से बात करते हैं, सामने वाला भी सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तब आप अपने गांव का नाम आप यहाँ पे बताते हैं। जो भी आपका गांव का नाम होता है आई एम फ्रॉम योर, आपका विलेज होता है, विलेज का नाम आप बताते हैं। इस तरीके से आपको अपना परिचय देना होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहला सेंटेंस है मुझे समझ नहीं आया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आई डिडंट गेट यू, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं आई डिडंट गेट यू। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड, आप ऐसे दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट अंडरस्टैंड, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसका जो सेंटेंस है यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपका यहाँ पे वर्ड है जो है कुड यू हेल्प मी प्लीज, प्लीज भी आप बोलते हैं, कुड यू हेल्प मी, इसका जो सेंस निकलता है कुड यू हेल्प मी है। और कृपया लगा हुआ होता है, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, प्लीज आप यहाँ पे ऐड करते हैं। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता है। अब आप यहाँ पे किसी को हिंदी में बोलते हैं शौचालय कहाँ है, तो इसका जो इंग्लिश में जो मतलब होता है वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द वॉशरूम, शौचालय कहाँ है। प्राइस की बात होती है, ये कितने का है, हाउ मच इज इट, यानी हाउ मच इज इट, ये कितने का है। आप किसी से प्राइस पूछते हैं, कहीं मार्केट में गए होते हैं तो आप ये बोलते हैं ये कितने का है, हाउ मच इज इट, यानी इस तरीके से बोलते हैं। टाइम आप यहाँ पे पूछते हैं कितने बजे हैं, वो टाइम इज इट आप यहाँ पे बोलते हैं। इज इट इसमें आपका एड होता है, बाकी आपका जो वोकेबुलरी है वो आपका यहाँ पे बनता है, यानी हाउ मच इज इट, वो टाइम इज इट, इस तरीके से आपका सेंटेंस आपका बनता है। इसी प्रकार से मुझे तुम्हारी याद आती है, ये आपका सिंपल है, आई मिस यू आप बोलते ही हैं, रेगुलर आप यहाँ पे बोलते ही हैं। इसी प्रकार से कुछ और सेंटेंस यहाँ पे इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ और बेसिक यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पर है सबसे पास में बैंक कहाँ है, हिंदी में आप ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसको ऐसे बोलते हैं वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, यानी वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, वेयर का मतलब होता है कहाँ, इज यानी है, नियरेस्ट बैंक का मतलब पास में बैंक कहाँ है, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक। इसी प्रकार से मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री आप बोलते हैं, हंग्री का मतलब होता है भूखा यानी भूख लगना। मुझे प्यास लगी है, आई एम थ्रस्टी आप बोलते हैं, मुझे प्यास लगी है। इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं मुझे एक कप चाय चाहिए, आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी आप इसे बोलते हैं, आई वुड लाइक ए कप ऑफ टी। मैं टिकट कहाँ से खरीद सकता हूँ, मैं टिकट कहाँ से खरीद सकता हूँ,
वेयर कैन आई बाई ए टिकट आप बोलते हैं, वेयर कैन आई बाई ए टिकट आप बोलते हैं। सबसे नज़दीकी रेस्टोरेंट कहाँ है, सबसे नज़दीक रेस्टोरेंट कहाँ है, वेयर इज़ द नियरेस्ट रेस्टोरेंट आप बोलते हैं। नियरेस्ट का मतलब होता है नज़दीक, पास में। इसी प्रकार से यह कितने दूर है, कितने का जो भी सेंस होता है तब हम हाउ आप लगाते हैं, यानी हाउ फार इज इट आप बोलते हैं। मैंने आपको बताया कितने की जब भी बात होती है, प्राइस की बात होती है, इज इट लगाते हैं, टाइम क्या हुआ, इज इट आप लगाते हैं। इस तरीके से हाउ फार इज इट आप यहाँ पे लगाते हैं, ये कितनी दूर है। इसी प्रकार से और यहाँ पे सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ पर है वाईफाई का पासवर्ड क्या है, वाईफाई का पासवर्ड क्या है, वोट इज द वाईफाई पासवर्ड, वोट इज द वाईफाई पासवर्ड। मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, आई नीड ए डॉक्टर। नीड का मतलब होता है जरूरत, आई नीड ए डॉक्टर। अगला है कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। मेरे पास कोई नकदी नहीं है, मेरे पास कोई नकदी नहीं है। नकदी का मतलब होता है कैश, यानी पैसे की बात होती है। मेरे पास कोई नकदी नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैश आप बोलते हैं। मुझे मदद की ज़रूरत है, आई नीड हेल्प आप ऐसे बोलते हैं, मुझे मदद की ज़रूरत है, आई नीड हेल्प। या कभी आप ऐसे बोलते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन यू हेल्प मी ऐसे बोलते हैं। क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, इस तरीके से आप बोलते हैं। कृपया लगा के आप बोलते हैं तो आप प्लीज़ ऐड करते हैं, इस तरीके से आप बोलते हैं। कृपया मुझे एक रसीद दे सकते हैं, कैन आई हैव ए रेसिप्ट प्लीज़, कैन आई हैव ए रेसिप्ट प्लीज़, इस तरीके से बोलते हैं। कृपया मुझे एक रसीद दे सकते हैं, कैन आई हैव ए रेसिप्ट प्लीज़। और सेंटेंस यहाँ पे इसमें देखते हैं, जो पर्सनल जो होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपसे यहाँ पे क्या पूछते हैं, इंटरव्यू के टाइम यहाँ पे पूछते हैं। जैसे आपका पैसा क्या है, पैसा का मतलब होता है व्यवसाय क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज योर प्रोफेशन। आपका व्यवसाय क्या है, पैसा क्या है। आपका फ़ोन नंबर क्या है, व्हाट इज योर फ़ोन नंबर। आपसे यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी आपका व्यवसाय क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। इस तरीके से हाउ ओल्ड आर यू, यानी आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। क्या आप धीमी आवाज में बोल सकते हैं, कुड यू स्पीक स्लोअर प्लीज, कुड यू स्पीक स्लोअर प्लीज। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुड यू स्पीक इंग्लिश, कुड यू स्पीक इंग्लिश। आपका दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे, यानी आपका दिन कैसा रहा। माफ कीजिए गलती के लिए, आई एम सॉरी फॉर दी मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दी मिस्टेक। जब कोई मिस्टेक होती है तो आप ये बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर दी मिस्टेक। आपका वीकेंड कैसा रहा, हाउ वॉज योर वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है छुट्टियों पे घूमने के लिए जब जाते हैं तब आप यहाँ पे वीकेंड बोलते हैं। आपका वीकेंड कैसा रहा, तब आप उसके बदले में रिप्लाई देते हैं। जो भी आपका वीकेंड रहता है, आप घूमने कहीं गए हुए हैं, आप उसके बदले में क्या रिप्लाई देते हैं, वहाँ पे आप क्या क्या आपने देखा, इसके बारे में अच्छा रहा क्या रहा, वो आप यहाँ पे रिप्लाई देते हैं। जैसे हाउ वाज योर वीकेंड, इस तरीके से आप बोलते हैं। इसी में और है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, कुड यू लैंड मी सम मनी। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, कुड यू लैंड मी सम मनी। इस तरीके के यहाँ पे कुछ सेंटेंस है और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आज तारीख क्या है, व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे, टुडे आज तारीख क्या है, व्हाट इज द डेट टुडे। इसी प्रकार से आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट। इसे आप हिंदी में कैसे कहते हैं, इसे आप हिंदी में कैसे कहते हैं, हाउ डू यू से दिस इन हिंदी, हाउ डू यू से दिस इन हिंदी। आप इसे हिंदी में कैसे कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है। इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनसे आपको रिप्लाई देना होता है। अब यहाँ पे कुछ फीलिंग आपके यहाँ पे होते हैं, वर्ड होते हैं, जैसे मैं खुश हूँ, फीलिंग भरे वर्ड होते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। इस तरीके से ये आपके फीलिंग वर्ड होते हैं। इसी में आपको यहाँ पे जब आप ऊपर आओगे तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछी जाती है। इसी में आप ऊपर आओगे तो आपके यहाँ पे ये बेसिक नीड्स होती है जिनकी आपको ज़रूरत होती है, लॉजिस्टिक्स आप इसे बोल सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पे कुछ सेंटेंस है जो आपके यहाँ पे इंग्लिश में जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, किसी से आप कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत आप करते हैं, तब आपसे बोले जाते हैं। आपको इनके बदले रेस्पॉन्स आपको देना पड़ता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।